इसमें हम आते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी ने, वो पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। अगर हम कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में उस टाइम पर जो है अभी मरहूम उस टाइम अर्जुन सिंह जी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट थे, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो हमारे यहाँ जो है वो इतनी बेदारी होनी चाहिए, किसी भी एक के पीछे कम से कम जो है अपने अपने एरिया वाइज, जैसे सपोज करो इन्होंने भी अपनी एक पार्टी लॉन्च करी हुई है, तो कम से कम जो है जिस एरिया से भी ये लड़े तो वहां पे इनको तो लीडर माने आदमी, लेकिन वहां किसी दूसरे को लीडर मानेंगे, वहां अशोक गहलोत जी को लीडर मानेंगे, जो पूरी तरीके से जो इन्होंने मुसलमानों को इस्तेहसाल पूरे 5 साल करा उनको लीडर मानेंगे। अगर हम दिल्ली में आएंगे तो शीला जी को लीडर मानेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हमने खुद अपने लीडर क्यों नहीं बनाया? करेक्ट, हमें खुद जो है इस चीज पर गौर फिक्र करना चाहिए। और अगर कोई चुनाव लड़ता है किसी भी पार्टी का हो तो आप उनमें ये देखिए कि कौन आदमी अच्छा है, कौन हमारी मतलब लीडरशिप कर सकता है, कौन हमारे मसाइल को उठा सकता है, कौन आवाम से जुड़ सकता है। तो इन चीजों पर हमारा गौर फिक्र खुर्शीद साहब होना चाहिए। डॉक्टर मंजूर साहब, एक तो सवाल यही है कि क्या कौम में जो है वो सियासी बेदारी की कमी है, सियासी शऊर की अगर मैं बात करूं उसकी थोड़ी बहुत कमी आपको नजर आती है, या फिर वो बढ़ गया है जिसके नुकसान भी कई बार होते हैं? और कई बार हम देखते हैं कि मुस्लिम वोटर्स को जो है वो भी तकसीम करने की, या मुस्लिम वोट बैंक को भी तकसीम करने की कोशिश की जाती है। आपको लगता है एक तरफ तो सियासी शऊर कमियां ज्यादा है कि नहीं है, और दूसरी तरफ अगर है भी तो फिर कहीं ना कहीं वो तकसीम करने की भी कोशिश की जाती है इलेक्शन के वक्त खासतौर से? मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूं जी कि मुस्लिम अवाम में शऊर बेदार होता जा रहा है। ये जुमला गलत होगा कि कहा जाए कि शऊर मुकम्मल हो गया है, लेकिन बेदारी उसकी बढ़ती जा रही है। उसकी मिसाल ये है कि जैसा मैंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में जितनी भी इलेक्शंस हुए हैं, लीडरशिप की ख्वाहिशात अपनी जगह पे, अवाम ने बहुत सोच समझ करके अपना वोट डाला है, जिसके अंदर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। मसला इसका अलग है कि क्या वो जो मुसलमान रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है वो क्या मुसलमानों के लिए मुफीद है या नहीं। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये भी अहम सवाल है। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां पहुंचे और धुआंधार चीजों को कर डालिएगा, नहीं। एक प्रोसेस से गुजरना होता, मुख्तलिफ मरहले से गुजरना होता, उसके बाद वो चीज आती है। तो पहला हिस्सा है शऊर यकीनी तौर पे बेदार हो रहा है। दबाव अभी मुख्तलिफ अंदाज के बाकी हैं लीडर्स पे, जो लीडर्स अभी इस पर यकीन नहीं कर सका है कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से आ रहा है, जिसकी वजह से उस वक्त को याद कीजिए जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। मैं नहीं आ रहा हूं उसमें कि किसने ढाया, कितना बड़ा जुल्म किया, वो छोड़ दीजिए, लेकिन उस वक्त जाफर शरीफ साहब ने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के कुछ ही घंटे के बाद जब उनसे कहा गया कि आपने रिजाइन कर दिया है, तो मैंने रिजिग्नेशन वापस ले लिया है, चूंकि मैं सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीत के आया हूं। तो ये खौफ अभी भी बाकी है कि अगर हम अपनी बात खुल के कह देंगे तो दोबारा टिकट मिले या नहीं मिले। और चूंकि मुसलमान सियासत के वोट का तो शऊर रखता है, मगर अपनी लीडरशिप को क्रिएट करने में 2 पहलू है। ये जहन में कभी नहीं आना चाहिए, मैं कह रहा हूं कभी नहीं आना चाहिए कि आप ये सोचें सारे मुसलमान एक साथ हो जाएं और आप सोचें कि पार्लियामेंट को आप काबू में ले आएंगे। ये नामुमकिन है। जो चीज अहम है सोचने का कि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाते हुए कैसे अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को डेवलप कर सके, कैसे हम पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करें, जहां जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, चाहे वो नीचे के लेवल पे हो चाहे वो हाईएस्ट लेवल पे हो, वहां हमारे लोग जा सके। आपने कहा था कि भाई मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप नहीं करते, पासवान लीडर हो सकते हैं मुसलमानों के, मुलायम सिंह यादव जो है वो लीडर हो सकते हैं, नीतीश कुमार लीडर हो सकते हैं, अशोक गहलोत लीडर हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने भी कहा है कि वो आवाज उठाते ही नहीं है जब कौम की, तो वो लीडर बनेंगे कैसे? और अगर कोई दूसरा आवाज उठाता है तो उसमें बुराई की बात क्या है? बीजेपी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर अपना गठबंधन बना के गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने मुसलमानों के मसलों को भी हल किया।
उनके मदारिस के मसलों को भी हल किया। वहां के जो लालू प्रसाद यादव जी की कम्युनिटी ने सब कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया था, उनको छुटा के वहां के 4 दीवारी भी करी। तो साथ में अगर हम बेदार हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें अपने मसाइल को भी उनसे हल कराना है। खाली ये नहीं कि सेकुलरिज्म के नाम पर हम 15 साल तक इस्तेहसाल मुसलमानों को कर दें, इसके लिए बिल्कुल भी मैं तो तैयार हूं नहीं अगर कोई इस तरह की सियासत करता है। बिल्कुल। नंबर 2 जी, एक जुमला मैं कहूँ इस सिलसिले में, क्योंकि अब जो है दूसरे हिस्से में जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरे हिस्से में जाऊं, लेकिन जब बात इसकी हो जाती है तो 15 साल तो मोदी ने भी गुजार दिए, और मैं वहां अभी आ रहा हूं दौरा करके मुसलमानों के बीच से। खौफ को मैं पढ़ सकता हूं, हरास को पढ़ सकता हूं, घर का जितना हिस्सा वो पढ़ सकता हूं, सामने जाके उनके ये जरूर कर देंगे। और आदमी की जब जिंदगी खतरे में हो, सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट इंसान का सर्वाइवल का होता है। भूखे रह करके भी जिंदगी गुजारने की सहूलत हो जाती है, लेकिन अगर जान की खतरे हैं, इंस्टिंक्ट खत्म होता है तो बड़ा खतरनाक है। मैं इस इशू पे, और वहां पर एक और इशू वहां पर ये भी इशू है कि भाई मुस्लिम बच्चों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको जो है वहां पर नाफिज नहीं किया जा रहा है, उनको जो है वो वापस भेज देते हैं। मदरसों से ताल्लुक पूरा डेटा यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, तो आपको पता ही है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर भी जो है आप लोगों को बोलना चाहिए। सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट, तो मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, वो तो असल रिपोर्ट इसमें क्या है, ये सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट है। मैं आपको बताना तो चाहता हूं, मीडिया के आदमी नहीं, हाफिज मंजूर साहब, वो ज्यादा क्या है नहीं, जो महाबाल मिशन मीडिया की उनके हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं खुली दावत देता हूं डॉक्टर साहब को, मैं इनके साथ चलूंगा और मेरे आप बिल्कुल उस एरिया में लेके चलिए। लेकिन आपके मैं आपको बताऊंगा जितना नुकसान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, भारत मैं अपनी बात को पूरा करने दो खुद साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का ही गवर्नमेंट का एक इदारा है जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसका आंकड़ा है जो पिछले 2-3 साल पहले ही वहां से रिलीज हुआ था, जिन्होंने बिल्कुल क्लियर अपने उसमें डाटा ये बोला था कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम अगर कहीं किसी एरिया की है तो वो पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम की है और सबसे ज्यादा गुजरात के मुस्लिम की है। तो दोनों चीजों में बिल्कुल कंट्राडिक्शन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ों का जो ये हेरफेर है और भारत सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार का आंकड़ा अच्छा है कि ये और मेरा ख्याल है एक और अहम इशू था कि भाई नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको उनसे मिलने में जो है 2 साल से वक्त मांग रहे हैं, अभी तक उनको वक्त नहीं मिला। बहुत सारे इश्यूज थे जिनको डिस्कस करना था उनको चीफ मिनिस्टर के साथ जो है गुजरात के। आपके पास आएंगे, एक तो वोट तकसीम की बात हम कर रहे हैं कि भाई वोट जो है वो तकसीम होता है, सियासी शऊर की बात हम कर रहे हैं। एक चीज हमने और देखी है कि भाई मुस्लिम तो आपके जो है वो आपसे भी बात हुई कि मुस्लिम नुमाइंदे जो है वो आपके मसाइल को उठाते नहीं है, तो फिर क्यों ना जो गैर मुस्लिम लीडरशिप को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, कबूल कर लिया जाए। हमने एक चीज और देखी है कि जहां पर भी मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, जहां उनकी तादाद ज्यादा है, वहां पर जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को कई बार हमने ऐसा देखा कि मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने के बजाय वहां पर कांग्रेस या फिर दूसरी जो है सेकुलर पार्टीज जो अपने आपको कहती हैं वो गैर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती हैं, और जो उनके नुमाइंदे हैं गैर मुस्लिम वो खुद भी इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको पता है कि भाई ये एक मुश्त वोट है, ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा, तो वो खुद भी दूसरों को वोट या फिर काजा मुस्लिम कम्युनिटी को जो है टिकट नहीं देने देते। आपने जो कहा कि गैर मुस्लिम को वोट दे देते हैं मुस्लिम इलाकों से, तो ये बात सही है। उसकी एक मिसाल मैं जयपुर के लिए देता हूं कि हवा महल में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन वहां पर ब्रज किशोर जी को पिछली मरतबा टिकट दिया गया और उन्होंने मुसलमानों के सिलसिले में कोई काम नहीं किया, जबकि पूरा मुस्लिम इलाका उनकी मुखालिफत कर रहा है। तो ये बात तो आदर्श नगर की बात आप कर लीजिए, वहां किशनपुर की बात कर लीजिए, 3 वहां पर जो है 70,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, लेकिन फिर भी आपके कैंडिडेट हार जाते हैं। तो उसकी बुनियादी वजूहात के ऊपर बहुत तफसील में जाने का मौका नहीं है, लेकिन जहां तक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, एक बात अपनी जगह सही है कि मुस्लिम नुमाइंदे जो मुंतखब होकर के आते हैं, पहली बात मैंने शुरू में कही थी कि अव्वल तो उनको टिकट मिलता ही नहीं है, और अगर गलती से मिल भी जाए तो पार्टियां टिकट उन लोगों को नहीं देती हैं जो मुसलमानों के अंदर बाशऊर हैं, मुसलमानों के अंदर समझदार हैं, ये कम्युनिटी के बारे में कुछ करना चाहते हैं, बल्कि ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाया जाता है टिकट देते वक्त कि कौन जो है उनका वफादार रह सकता है, कौन उनकी हाँ में हाँ मिला सकता है, कौन जो है वो कर सकता है। हमारे भाई ने जो है गुजरात की बात कही कि साहब बिहार की बात कर दी, यूपी की बात कर दी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस मरतबा असेंबली के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया?
इसी तरीके से और उत्तर प्रदेश में 403 में से सिर्फ एक आदमी को टिकट दिया गया था। जहाँ तक जो जातियां जो है पॉलिटिकल पार्टी करती है। जहाँ अच्छा, मुझे शूर की बात है जी जी तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है कि पहले के मुकाबले में मुसलमानों के अंदर शूर पैदा हुआ है और उसका नतीजा डॉक्टर साहब ने बताया कि कई असेंबलीज के अंदर पिछले 7 साल में रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहा बड़ा है। और उसी शोर का नतीजा है कि अब मुसलमान भी सियासी तौर पर बेदार हो रहा है और अपनी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बना रहा है जो मुसलमानों की ही नहीं तमाम मजलूम तबकात की उनकी नुमाइंदगी जो है कर रही है और बहुत ताकत के साथ अवामी शूर को बेदार करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और हमारे मिसाल में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं या फिर कहा नई पार्टीज आ रही हैं इनका क्या रोल रहने वाला है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो असेंबलीज और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कम हो रही है उसको बढ़ाने के क्या कुछ तौर तरीके इन लोगों के पास है, कुछ सुझाव हैं। ये ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मान, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया। खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। पार्लियामेंट में जो है मुस्लिम नुमाइंदगी कम हुई है, कैसे उसको बढ़ाया जाए, और कई सारी असेंबलीज में भी हमने देखा है कि वो नुमाइंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपके सजेशंस रहेंगे ये नुमाइंदगी जो कम हो रही है ये बढ़ जाए और जो कम्युनिटी के मसले मसाइल हैं उनको सही आवाज मिले, अच्छी आवाज मिले, ताकि मसले जो है वो हल हो? क्या सुझाव रहेंगे? जो भी पार्टियां टिकट देती हैं
वो अपने वोट बैंक को सामने रख के वोट देती है, टिकट देती है। ऐसा कहीं पर नहीं है कि मुसलमान एक जत्था है और सब वोट उनको एक जत्था वोट चला जा और वो जीते। इस पोजीशन में मुसलमान नहीं है यहाँ पर। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर सब पार्टियां अगर ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ अगर चाहती हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़े तो इसके लिए कुछ तो आरक्षण देना ही पड़ेगा। द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें पूरे आंकड़े आए हुए थे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनकर जाते हैं एमएलएस के तौर पर, उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर्स की कैबिनेट बनाई जाती है। उनमें जो पार्टिसिपेशन होता है मिनिस्टर्स कैबिनेट में, उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम है और वो कैबिनेट को डिसाइड करती है जो रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट बनी है। तो कहीं न कहीं जो रूलिंग पार्टी है वो भी जिम्मेदार है मुस्लिम पार्टिसिपेशन को बढ़ावा कम करने में। और दूसरा सवाल एक और ये है कि कई जगह ऐसा होता है कि कोई एक लोकेलिटी, कोई एक रीजन है जहां से मुस्लिम डोमिनेंट रीजन है वो, और वहां का एक मुस्लिम बहुत अच्छा कैंडिडेट है, लोग सारे उसको जानते हैं, ईमानदार भी है, सब कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उस वहां के उनको टिकट नहीं देकर टिकट बेचती हैं। दिस इज द वर्ड, मतलब पैसों के बल पे टिकट खरीदा जाता है और जो कैंडिडेट रिक्वायरिंग कैंडिडेट है उनको नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अंसार साहब क्या कहेंगे? सजेशन भी आपका कुछ रहेगा जरूर, और जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो भी कहिए प्लीज। पहले तो नेताओं पे बात चली, अब हमारे आपस में अपने घरों की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जितने भी कौम, जो हमारे कौम के अंदर जो बिरादरी के लोग हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, क्या जितनी भी बिरादरी के लोग हैं, सबसे बड़ी नुकसान है ना हमारे यहाँ पे भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वोट का बंटवारा। अब जैसे पिछले काउंसलर के इलेक्शन में हमारे यहाँ वार्ड नंबर 206 28 कैंडिडेट खड़े हुए, पार्टीज जितनी भी पार्टीज है वो सारी तो मुसलमान को एक को तो टिकट देगी ना, एक को तो टिकट देगी ना, ऐसा नहीं कि सारे को दे देगी। अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे सामने चेहरा कौन सा है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। उस 28 कैंडिडेट को रोकने का काम वो हमारा है, वो हमारे समाज का है, हमारे लोगों का, हमारे बड़ों का है। हमारे बैठ के उसके ऊपर चर्चा करने की बात है, उसको सोचने की बात है कि इससे हमारा फायदा नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। और इसको जब तक हम अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने घर को सही नहीं करेंगे, भाई आप सैलाब के पानी को रोकेंगे, जब भी वो रुकेगा, नहीं रुकेगा, बह के चला जाएगा बाहर। इंडिविजुअल को जो है अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वो हमें निभानी पड़ेगी। लीडरशिप देखिए, अगर जब हमारा घर मजबूत नहीं है, आप सामने वाले पे क्यों ब्लेम देते हैं? भाई वो आपको क्यों देगा रोटी? पहले आप अपने घर में बनाना सीखिए ना। भाई आप अपने बनाना सीखिए, बाहर वाले से आप छीनिए। भाई आपके अंदर ताकत होगा तो बाहर वाला तो खुद पे खुद आपके घुटने के बाद चल के आएगा, जो लो भाई मैं आपके साथ हूं। हाफिज मंजूर साहब, जैसे शुरू में ही बात हुई थी कि इस बार 28 हैं, 543 में सिर्फ 28 मुस्लिम नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो है उसकी बात अलग हो गई है। ये तादाद अगर आपकी आबादी के तनासुब से हो तो वो 70 से भी ज्यादा बैठती है, ठीक है साहब। अब ये तादाद जो है आपकी आबादी के हिसाब से तो हो या उसके आसपास कहीं घूमे, 28 तो नहीं आया, 20 तो नहीं आया और कम तो ना हो, क्या कुछ होना चाहिए? क्या सजेशंस आपके इस तरफ से होंगे, चूंकि आप पॉलिटिकली भी जो है वो अब जो है एक्टिव हो गए हैं? ये मुल्क सेकुलर मुल्क है। अगर हम सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये कहें कि वो मुस्लिम वोट के ऊपर या मुस्लिम वोट्स के हुकूमत बना सकती है, अपने नुमाइंदे पहुंचा सकती है, तो एक ये डिवीजन जो मजहब की बुनियाद के ऊपर और जातों की बुनियाद के ऊपर खत्म हो गया है, इसके लिए आवाम को बाशूर करना पड़ेगा। और हमारी पार्टी इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम कर रही है, अवामी शूर को बेदार करने के लिए। जितने भी मजलूम और महरूम तबकात हैं उनको बेदार कर रही है और उनकी नुमाइंदगी को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। तो एक तो हमें जो हमारी सेकुलर कदरें हैं उनको बहाल करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि तमाम पॉलिटिकल, हमें अपना एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाना पड़ेगा और उसके लिए इस वक्त बहुत सारी जो है मुस्लिम लेड पॉलिटिकल पार्टीज सामने आ रही हैं और उनकी वजह से आवाम के अंदर शूर पैदा हो रहा है। थोड़ा हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन चूंकि 65 साल का टाइम लगा है इस स्टेज पे आने में, तो अगर इन पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जैसा कि मैं बताऊं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 2 उसूलों को लेकर के चल रही है। एक तो यह है कि अभी बात आ रही थी कि मुसलमानों में कोई लीडरशिप नहीं है, तो अब इंडिविजुअल लीडरशिप का जमाना खत्म हो गया है। हमारी सोच ये है कि कलेक्टिव लीडरशिप का दौर है, इसलिए हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कलेक्टिव लीडरशिप और निचली सतह से लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा यह है कि अब हमें नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ करके
पॉजिटिव पॉलिटिक्स का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, न हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी, न हमारे मसाइल हल होंगे। इसके लिए यह है कि मुसलमानों को भी सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जो है इरफान साहब आपके पास आएंगे। भाई हम बात करें कि भाई असेंबलीज में और जो है वो पार्लियामेंट में और दूसरे जो हाउसेज हैं वहां पर तादाद कम हो रही है। ये सवाल पहले भी उठा था, भाई जब आप टिकट दोगे नहीं तो फिर ये तादाद बढ़ेगी कैसे? और टिकट देने की जिम्मेदारी आपकी पार्टी की भी है। गुजरात में भले ही आपने खाता ना खोला हो, ठीक है, पिछली बार असेंबली में जो है यूपी असेंबली में एक टिकट दिया, और इस बार जो है पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि आपकी तरफ से टिकट दिया गया है। अगर राजस्थान की बात मैं करूं तो पिछली बार जो है वो 4 टिकट मुस्लिम्स को दिए गए थे और 2 जीते थे। 50% का रिजल्ट रहा है। अगर आपकी पार्टी भी इतना अच्छा कर सकती है तो दिक्कत क्या है? तो अपनी लीडरशिप को आप जाकर के यहां से कहेंगे कि भाई टिकट तो दो, मैदान में तो उतारो। ये कहना चाहूंगा कि आदमी वो चुन के भेजना चाहिए हमारी कौम को, हमारी जनता को, जो आप सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन उस असेंबली में या उस सभा में जाके करे। उसका मैं एक एग्जाम्पल ये देना चाहता हूं कि अब के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम लगभग 70 के आसपास एमएलए जीते हैं। 70 के जितनी दिल्ली में सीटें इतने वहां एमएलए जीते हैं। आप किसी भी अपने ऑडियंस में बैठे में किसी 10 एमएलए का मेरे को नाम गिनवा दो। कारण क्या है कि उनका रिप्रेजेंटेशन ना तो असेंबली में है, ना वो कहीं एरिया में जाकर काम कर रहे हैं। तो अगर हम खाली डायरेक्टरी में अपना नाम छपवाने के लिए मैं एमएलए हूं, मैं मंत्री हूं, कितने सारे, लेकिन चलो शुरुआत नाम छपवाने से कर लो। तो वो बात तो सही पहले। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़े तो वो अपनी जो है नी अपनी कौम का काम भी करें। कौम के साथ साथ जो है जो अभी हाफिज साहब ने बोला कि हमें सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर हमारी कम्युनिटी हमें वोट दे रही है तो हमें दूसरों को इग्नोर नहीं करना, और अगर हमें दूसरे जीत के आ रहे हैं तो हमें माइनॉरिटी को भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा बशर्ते कि वो हमारी फलाह बहबूद की जाकर काम करें। आप ये कह रहे हैं हमारी आवाज लीडरशिप चुन करके आ रही है, उसको आवाज उठानी चाहिए। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 या 5 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। किसी का कहीं ना कोई टेलीविजन पे कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, ना कहीं जनता का काम करते हुए नहीं, कई सारे अच्छा काम कर रहे हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, आप चूंकि आप वो मुखालफत जो है वो करेंगे। जितना मतलब है उनको काम करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो आप कह रहे हैं राज्यसभा में हमारे 2 हैं, रोजाना किसी न किसी इशू पर हम बोलते हैं जब डिबेट होती है। डॉक्टर मंजूर आलम साहब, ये जो तादाद है, ये नुमाइंदगी है, इसमें इजाफा भी हो और अच्छे नुमाइंदे चुन करके आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है वो आपने कहा कि भाई वो अगर जो है आपको सिर्फ नाम ही लिखवाना है, नाम के ना हो, काम के भी हो। किस तरीके से मुस्लिम तबके को अब सियासी शऊर के साथ साथ सियासी समझदारी भी दिखानी चाहिए? 120 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, और उसमें तकरीबन 20 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। तो एक कमी होने की वजह वो भी है कि जहां आप इलेक्शन लड़ सकते हैं वहां भी नहीं लड़ सकते हैं। तो एक तो ये हिसाब चुके। मैं बिल्कुल आपसे एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ करता हूं, क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही मुस्लिम नुमाइंदगी को बढ़ा सकता है, और क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन वक्त आ गया मिलना चाहिए इस कम्युनिटी को भी? देखिए, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए, लफ्ज पॉलिटिक बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि रिजर्वेशन ही पे सारा मामला अटका हुआ है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन नहीं मिला होता, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, तो आज वो इस मकाम पे नहीं होता जहां आज वो हासिल है, जहां हम न्यू बुद्धिस्ट के पास पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि पहला स्टेप तो एजुकेशनल रिजर्वेशन है, क्योंकि ये मोर सेंसिटिव है। ख्वाहिश हजारों होगी हमारी, लेकिन उस ख्वाहिश की तकमील में रास्ते में कितनी रुकावटें उसको भी समझने की जरूरत है। तो पहला हिस्सा है कि एजुकेशन रिजर्वेशन जिस पर चल रही है लड़ाई, वो पहले हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा पहलू क्या है कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 2 दर्जन के करीब मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी बड़ी, नई पुरानी। और चूंकि बारिश शुरू हो गई साल इसकी इलेक्शन की, तो अभी बहुत सारे मेढक आएंगे, नई नई पार्टी भी बनेगी, नए नए अफराद आएंगे, और हर पार्टी अपने बारे में अपनी खुसूसियात बयान करेंगे। इस वक्त जो मैंडेट तलाश कर रहा है, वो मैंडेट ये तलाश कर रहा है कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन किस ग्रुप के हाथों में सेफ होगा।
क्या ऐसा तो न हो जाए कि कहीं ऐसे भी लोग आ जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन को ही उसके मुख्तलिफ पहलू को कबूल करने को तैयार नहीं। ये खतरनाक एक एलिमेंट है जिसको वोटर्स को समझने की जरूरत होगी। दूसरी बात क्या है कि यकीनी तौर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, नो एक्सेप्शन, मुसलमानों का को सीट्स प्रॉपरली नहीं देती है। और मुझे इस पर एतराज नहीं कि हर पार्टी अपनी लॉयल्टी को देखेगा, नहीं देखेगा तो अनलॉयल को कैसे भेज देगा, मगर उस लॉयल में भी अगर अच्छे कैंडिडेट है तो उसको तो दो। यहां पे उनकी नीयत में खराबी रहती है और ये समझते हैं सो कॉल्ड सेकुलर कि भाई वोट कहां जाएगा। हालांकि मुसलमानों ने ये बता दिया है कि वह अब वो इस तरह की बात नहीं है। मैं उसको निगेटिव और पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैंने एक बात और कही है, मुजफ्फरनगर आप लाख तकरीर कर लीजिए, यहां उनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा आइंदा। हमारे उस सेकुलर या कॉमनल और सारे भाषण का कुछ नहीं असर होने वाला है, क्योंकि अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे, उनके घर के माँ बेटी की इज्जत आबरू महफूज नहीं होगी, उसकी जिंदगी महफूज नहीं होगी, तो वो कैसे ये कहेगा कि बड़ा आदर्श मार्ग पे चलेंगे। तो तीन चीजें एक साथ चलती हैं। एक तो ये कि हम मुसलमानों को टैक्टिकल पार्ट को इख्तियार करना चाहिए, बगैर किसी को देखे हुए जो जीतने वाला है उसको जिताओ, जो चाहे वो कोई भी हो। मुस्लिम कैंडिडेट अगर उस इलाके में जीतने वाला है उसको जिताओ। नेचुरली हम इरफान साहब से माफी के साथ कभी भी हम इंडोर्स नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करो, हम कभी नहीं कर सकते, ताकि जब तक कि उसके पूरे चेंज ना हो जाए और यहां से बंच ऑफ थॉट में तब्दीली ना आए, उस वक्त तक कोई मानी नहीं रखता। दूसरा पहलू क्या है जिसकी तरफ मैं उस वक्त इशारा करते हुए रुक गया था, मुसलमानों को एक पॉलिटिकल फोरम बनाने की जरूरत है। वो फोरम जो उसका जिम्मेदार हो, सदर सेक्रेटरी, वो कभी इलेक्शन में लड़ने जा रहा हो, न इलेक्शन का ओहदा ढूंढ रहा हो, न गवर्नमेंट के कोई ऑफर कबूल कर रहा हो, और सारे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंग बने। मगर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी अदर तंजीम ने उस पार्टी बनाया हो वो उसके जिम्मेदार न हो, और उसके जो फैसले हों कि जो जहां मजबूत है उसे मजबूत किया जाए ताकि वोट का सही इस्तेमाल हो, तो ये सोल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल, सियासी शऊर को बेहतर करने के साथ साथ सियासी तौर पर समझदारी भी दिखानी पड़ेगी और पॉलिटिकल पार्टीज को ईमानदारी से नुमाइंदों को जो है वो मैदान में उतारना होगा, ताकि आपकी जो नुमाइंदगी है वो पार्लियामेंट में और असेंबली में बढ़ सके। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
دیویانی معاملے پر امریکہ کی ہٹ دھرمی برقرار، حکومت ہند نے دہرایا معافی کا مطالبہ۔ مہاراشٹر حکومت نے 3 سابق وزراء اعلی کا نام آنے کے بعد آدرش گھوٹالے کی رپورٹ کی مسترد، بی جے پی نے ملزمین کو بچانے کا لگایا الزام۔ ہم جنس پرستی پر سپریم کورٹ